बैंक एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट और पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये स्कीम जानना जरूरी है। सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के नए रूल्स आपको फायदा दे सकते हैं। एफडी करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, पोस्ट ऑफिस टीडी में मिल सकते हैं बेहतर रिटर्न्स। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी गवर्नमेंट बैक स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जहां आपका पैसा पूरी तरह सेफ रहता है और आपको बैंक एफडी से भी अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट यानी टीडी के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते और एक सेफ स्टेबल और फिक्स रिटर्न चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। लेकिन अगर आपने उसके पहले आपने बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर पाए। कर दिया? वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि टाइम डिपॉजिट होता क्या है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एक नेशनल सेविंग स्कीम है जिसे इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आसान भाषा में समझे तो ये पोस्ट ऑफिस की एफडी जैसे आप एक फिक्स टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। यह उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो रिस्क नहीं लेना चाहते और अपना पैसा सुरक्षित जगह रखना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। अब बात करते हैं इसकी सबसे खास बात की और वो है इन्वेस्टमेंट लिमिट। स्कीम में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जहां पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम्स में लिमिट होती है, वहीं यहां आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी बेचकर पैसा आया है, रिटायरमेंट फंड मिला है या बोनस मिला है तो आप उसे एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अलग अलग जगह पैसे बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें शुरुआत सिर्फ 1000 रुपए से भी हो जाती है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ या स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी आसानी से स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह स्कीम हर आम आदमी के लिए एक्सेसिबल है और इसमें एंट्री बहुत आसान। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट पैटर्न। पहली बार 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आप आगे की इन्वेस्टमेंट 100 से मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, जैसे कि 1100 रुपए, 1500 या 2700। अगर आपके पास 1250 रुपए है तो आप 1200 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे कैलकुलेशन आसान रहती है और इंटरेस्ट का हिसाब भी सिंपल हो जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल है, पैसा कितना सेफ है। इस स्कीम में 2 बड़ी बातें हैं जो इसे मजबूत बनाती है। पहली है गवर्नमेंट गारंटी, यानी चाहे आप 10 लाख इन्वेस्ट करें या 1 करोड़, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। दूसरी है फिक्स्ड रिटर्न, यानी मार्केट के उतार चढ़ाव पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता। आपका पैसा धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से बढ़ता रहता है। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जनवरी 2026 से मार्च 2026 के लिए रेट्स इस प्रकार है। 1 साल के लिए 6.9%, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7.1% और 5 साल के लिए 7.5%। इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न 5 साल के डिपॉजिट पर मिलता है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेहतर ऑप्शन माना जाता है। अब चलिए समझते हैं कि इंटरेस्ट कैसे काम करता है। इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर महीने यानी क्वार्टरली बेसिस पर होती है, लेकिन पेमेंट आपको साल में 1 बार मिलता है। इसका मतलब है कि हर 3 महीने आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ता है और अगले 3 महीने का इंटरेस्ट उसी बढ़ी हुई रकम पर कैलकुलेट होता है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा है जिससे आपका रिटर्न और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप ईयरली इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं करते तो उस अनयूज्ड इंटरेस्ट पर आगे इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसलिए बेहतर यही है कि आप इंटरेस्ट को समय पर निकाल ले या फिर उसे री इन्वेस्ट कर दे ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। अब आप चाहे तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ECS के जरिए यहाँ सेट कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट हर साल ऑटोमेटिकली आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। इससे आपको बार बार पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पैसा समय पर आपके अकाउंट में आ जाता है। अब टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो 5 साल का टाइम डिपॉजिट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ सेक्शन 80C के तहत आता है जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह बेनिफिट सिर्फ 5 साल वाले डिपॉजिट पर ही मिलता है, 1 या 2 साल वाले पर नहीं। कोई भी इंडियन सिटीजन ये अकाउंट खोल सकता है। इसके लिए एज की कोई लिमिट नहीं है। 18 साल के ऊपर का व्यक्ति अपने नाम से इंडिविजुअल अकाउंट खोल सकता है।
जॉइंट अकाउंट भी खोल सकता है, जिसमें जॉइंट ए और जॉइंट बी दो प्रकार होते हैं। जॉइंट ए में सभी होल्डर्स के सिग्नेचर जरूरी होते हैं, जबकि जॉइंट बी में कोई भी एक व्यक्ति अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। अगर आप बच्चे के नाम पर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो 10 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए गार्जियन अकाउंट ऑपरेशन करता है और 10 साल के ऊपर का बच्चा खुद अकाउंट संभाल सकता है। एनआरआई स्कीम में अकाउंट नहीं खोल सकते। इस स्कीम में आप कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर अकाउंट किसी माइनर के नाम पे है तो 18 साल पूरे होने के बाद उसे मेजर अकाउंट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है और इसके लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर केवाईसी अपडेट करना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन सुविधा चाहते हैं तो ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पहले से ही पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप ऑनलाइन सर्विस का यूज कर पाएंगे। अब चलिए प्री मैच्योर विड्रॉल के रूल समझते हैं। अकाउंट खोलने के बाद पहले 6 महीने तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। 6 महीने के बाद लेकिन 1 साल से पहले अगर अकाउंट बंद करते हैं तो आपको सिर्फ सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल के बाद अगर 2 या 3 साल का अकाउंट बंद करते हैं तो आपको 2% कम इंटरेस्ट मिलेगा। 5 साल के अकाउंट को 4 साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता और अगर बंद किया तो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने ज्यादा इंटरेस्ट ले लिया है तो वह अमाउंट एडजस्ट करके बाकी पैसा दिए जाएंगे। अब एक्सटेंशन की बात करें तो मैच्योरिटी के बाद आप अकाउंट को फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 साल के टीडी को 6 महीने के अंदर एक्सटेंड किया जा सकता है, 2 साल वाले को 12 महीने के अंदर और 3 साल या 5 साल वाले को 18 महीने के अंदर आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आप अकाउंट खोलते समय ऑटो एक्सटेंशन भी चुन सकते हैं और एक अकाउंट को अधिकतम 2 बार एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंशन पर हमेशा करंट इंटरेस्ट रेट ही लागू होगा, पुराना नहीं। अब मैच्योरिटी समझते हैं। जब आप अकाउंट खोलते हैं तो उसी दिन से टेन्योर शुरू होता है और आपको वही पूरा करना होता है जो आपने चुना है, चाहे 1 साल हो या 2 साल या 3 या 5 साल। मैच्योरिटी पूरे होने के बाद ही आपको आपका पैसा वापस मिलता है। अगर आपको लोन की जरूरत पड़े तो आप अपने टीडी अमाउंट को सिक्योरिटी के रूप में यूज कर सकते हैं और इसके खिलाफ लोन ले सकते हैं। अब डेथ केस में रूल समझते हैं। अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो पैसा नॉमिनी या लीगल हायर को दिया जाता है। नॉमिनी चाहे तो अकाउंट को कंटिन्यू कर भी सकता है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो एक होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो बाकी बचे हुए होल्डर अकाउंट के ओनर बन जाते हैं और वो चाहे तो अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एक सेफ, सिक्योर और फिक्स्ड रिटर्न देने वाली स्कीम है। खासकर 5 साल का डिपॉजिट टैक्स सेविंग है और अच्छे इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने पैसों को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकती है। देखिए, अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे सवाल आपके मन में आए होंगे। तो आप एक काम कीजिए, जितने भी सवाल है सारे कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। बॉस वाला की टीम और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल अगर आपने अभी तक बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। कर दिया? ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।